हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस महीने की अगर बात कर ले, मतलब कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ। एंड जुलाई मंथ में अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिनको शॉर्ट फॉर्म में सीए कहा जाता है। सो सीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है, जुलाई मंथ उनके लिए काफ़ी वन ऑफ द बिजिएस्ट मंथ में गिना जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे मंथ रहते हैं, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है? आईटीआर फाइलिंग। यस, इनकम टैक्स रिटर्न आप सभी लोगों को पता ही है। जो व्यक्ति कमाई करता है, ठीक है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यहाँ पे करनी होती है। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता ही है, सभी लोग किन के ओर जाते हैं? सीए के ओर ही फाइलिंग करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। और इसकी जो ड्यू डेट रहती है, आखिरी जो तारीख रहता है वो रहता है 31 जुलाई। फिर उसके बाद वो एक्सटेंड होगा नहीं होगा, साइट चल रही है, हैंग हो रही है, उसके ऊपर निर्भर यहाँ पे करता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इसकी जब भी जुलाई मंथ यहाँ पे करीब आ जाता है, आईटीआर फाइलिंग ज़बरदस्त जोर पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड दोस्तों, इसी सेगमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीए है, ठीक है, उनको टक्कर यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किन के ओर से? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, मुकेश अंबानी की जो एक कंपनी है, उनके ओर से। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये जो ऐप है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे कर सकते हो। एंड एकदम कम से कम अमाउंट में, 24 रुपये में भी। यस, ये कोई प्रमोशनल वाला वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने कभी कोई स्पॉन्सरशिप्स प्रमोशंस आज तक यहाँ पे नहीं किए हैं। बट जो चीज़ें यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड चलती है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने की है। किसके साथ? ये कोलैबोरेशन है टैक्स बडी के साथ। सो टैक्स बडी एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके बीच में हम लोगों को ये पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चीज़ के चलते, तो आप देख सकते हो कि 24 रुपये में, या सिर्फ 24 रुपये में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे अपना टैक्स फाइल यहाँ पे कर सकते हो, आईटीआर भर सकते हो, ठीक है, सिर्फ 24 रुपये में। एंड इस चीज़ के चलते हम लिटरली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि टैक्स फाइलिंग ये जो सेगमेंट है, इसमें मार्केट डिस्टर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जियो की तो खासियत है, आप सभी लोगों को पता ही है, किसी भी सेगमेंट में यहाँ पे वो एंट्री यहाँ पे करेंगे। एंड उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या रहता है? यस, चीज़ें फ्री प्रोवाइड करो या फिर सस्ती प्रोवाइड करो। मतलब क्या होगा कि इस चीज़ के चलते उनको नए कस्टमर इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये बिज़नेस का बेसिक रूल भी है, ये जो मैंने काफ़ी बार आपको बताया। अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो 100 रुपये में अगर आपको मिलती है, ठीक है, एंड अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस ट्राई करो, तो वो कहेंगे कि क्यों करें, आपका प्राइस क्या है? अगर मैं बोल दूंगा उनको 100 रुपये ही है, तो वो बोलेंगे कि क्यों करेंगे, फिर नहीं करेंगे। अगर मैं उनको बोल दूँ 90 या फिर 70, 60, 50, यस, तो फिर वो करेंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। सो ये जियो की तो खासियत ही है। जियो टेलीकॉम में भी एंट्री तो इसी प्रकार से यहाँ पे हुई थी। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि टैक्स फाइलिंग को सिंपल करके, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? मार्केट को डिस्टर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे सिंपल वाला जो आईटीआर फाइलिंग रहेगा, बेसिक वाला, सिर्फ 24 रुपये में आप यहाँ पे आईटीआर फाइल यहाँ पे करवा सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो क्या ये सभी लोगों के लिए 24 रुपये? तो ऐसा नहीं, अलग अलग स्केल यहाँ पे रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जिनका इनकम, मतलब सैलरीड, जिनकी 50 लाख के ऊपर है, तो उनके लिए भाई 500 रुपये का भी पैकेज है, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी, उतना आप लोगों का अलग अलग इनकम रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें रहती है, तो उतना ज़्यादा आप लोगों को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा डिटेलिंग में जाके ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो वो प्रॉपरली यहाँ पे होना चाहिए, उतना ज़्यादा मेहनत का काम हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपको एक्सपर्ट असिस्टेंस भी अगर यहाँ पे चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो केस रहेंगे, कैपिटल गेन की बात कर ले, बिजनेस इनकम की बात कर ले, खास करके वहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक्सपर्ट भी मिलेगा। एंड उसकी जो शुरुआत है 650 से लेके 1000 रुपये तक भी यहाँ पे अवेलेबल रह रहा है। सो मतलब क्या, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखे रखे हुए। ऐसी बात नहीं है भाई कि किसी की कोई कमाई नहीं है, एंड किसी की कमाई अगर 1 करोड़ है तो सभी लोगों के लिए सेम पैकेज तो नहीं, अलग अलग ऑप्शंस देखे यहाँ पे रखे हुए हैं। पर यहाँ पे अच्छा गोल्डन पॉइंट कौन सा है? ये 24 रुपये वाली बात। सो 24 रुपये वाली मतलब बात कौन सी रहेगी कि जिनका आईटीआर बहुत ही सिंपल रहता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं खास करके जो नील रिटर्न वाले रहते हैं। नील रिटर्न मतलब आपको पता ही है कि आपको टैक्स नहीं लगने वाला है, फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सो
वो बेनिफिट उठाने के लिए अगर वो किसी सीए के पास अगर जाएंगे तो कोई भी सीए 24 रुपये में तो आईटीआर फाइल यूजुअली तो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन फिलहाल तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने अवेल करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो कैसे इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, तो उन्होंने अपना ऐप प्रोवाइड यहाँ पे किया है, उसमें ये डबल फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड आप आईटीआर भी फाइल यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर देखा गया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम ऐसे दो ऑप्शन अभी यहाँ पे बन चुके हैं। रिसेंटली नया टैक्स रिजिम का भी एंट्री यहाँ पे हुआ था। सो ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे भाई कि आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सा है। बेस्ट चॉइस मतलब क्या कि भाई कहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आती है वही बेस्ट है। तो ये भी कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देंगे कि भाई ओल्ड में आपको कितना टैक्स लग रहा है, अच्छा 10,000 लग रहा है, न्यू में कितना लग रहा है 8,000 लग रहा है। तो आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे एंड ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा भी यहाँ पे फेच होगा। मतलब आप सैलरी यहाँ पे डेटा निकालोगे वो ऑटोमेटिकली रहेगा। देन डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लेम किए जाएंगे एंड उसी के साथ साथ अगर कोई टैक्स रिफंड भी अगर आपका बनता है तो वो भी लाइव आपके सामने डेटा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे आईटीआर भरते हो, ठीक है, सब कुछ टीडीएस बीडीएस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपके सामने आ जाता है भाई कि कितना पे करना बाकी है या फिर कितना रिफंड है, तो ये भी इमीडिएटली यहाँ पे आ जाएगा। देन उसी के साथ साथ अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे जियो पॉइंट्स के रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आपने फाइलिंग की फीस दी है उस हिसाब से अप टू 25% जियो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो कि आप बाद में अलग अलग चीज़ों में कैशबैक के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन अगर देखा गया तो ये सब कुछ करेंगे तो एक टेंशन भी तो रहता है कौन सा कि आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद क्या पता नोटिस बिटिस आ गई तो उसका रिप्लाई। तो यस, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हैंडल यहाँ पे की जाएगी। देन आखिरी अगर कोई सवाल रहा तो वो रहा कि व्हाट अबाउट अवर डेटा, क्योंकि आप पूरा अपना इनकम से रिलेटेड सारा डेटा चला जाता है। आप सभी लोगों को पता ही है कि आपके सीए को सब कुछ पता होता है कि आप कितना कमाई करते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, सब कुछ। सो व्हाट अबाउट डेटा प्रिवेसी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डेटा को पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, उसकी तो वो जिम्मेदारी यहाँ पे लेंगे ही लेंगे। बट यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मतलब देखिए, ये जो जियो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रोथ का फनल है। मतलब देखिए, जियो फाइनेंस सेगमेंट की अगर बात कर ले, ठीक है, इनके बिजनेस क्या है, लोन देना, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। तो क्रॉस सेलिंग के लिए इनको क्या चाहिए भाई, इनको डेटा चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अगर मैं मतलब सामने अगर 10 लोगों को अगर मैं खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एंड अगर आपको किसी को इंश्योरेंस बेचना है, ठीक है, आपको किसी को लोन देना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात बतानी है, तो आप किसको टारगेट करोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे कि मुझे डेटा दे दो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी अगर मान लो 50 लाख है तो आप अकॉर्डिंगली उसको उस हिसाब से चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करवाओगे। मान लो किसी व्यक्ति की अगर सैलरी अगर मतलब 5-10 हज़ार रुपये, तो उस हिसाब से आप उसको अलग वे से टारगेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है, डेटा के हिसाब से। एंड जब ये आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे होगा तो बहुत बड़े लेवल का डेटा यहाँ पे जियो के पास यहाँ पे ज़रूर आएगा और उस हिसाब से जैसे कि वो क्रॉस सेलिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सो ऑटोमेटिकली मतलब आप देख भी सकते हो बहुत सारे अलग अलग ऐप भी रहते हैं, वो आपको पूछते भी है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, क्यों पूछते हैं? यस, उसके बाद आप देख लो जैसे ये सारी चीज़ें आप करोगे ऑनलाइन कुछ भी, उसके बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, सर लोन ले लो, ये ले लो। ये कैसे होता है? ये इसी चीज़ के चलते यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जो ये चीज़ें नज़र आपको यहाँ पे आ रही है कि आईटीआर फाइलिंग 24 रुपये में यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे रख रहे हैं, तो उसके पीछे का असली मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा इनके पास यहाँ पे आएगा एंड भविष्य में वो इन प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे ऑफर कर पाएंगे एंड उसको अपने हिसाब से कस्टमर में कन्वर्ट यहाँ पे कर पाएंगे और अच्छा खासा बिजनेस बना पाएंगे। तो अब देखा गया तो इस चीज़ के चलते अब सीए के सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। तो अब सीए का क्या होगा? तो दोस्तों सीए का काम सिर्फ आईटीआर फाइल करना नहीं होता है, बहुत सारी उनकी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, बट येस बॉटम लाइन तो यही है कि जियो फाइनेंस जितना हो सके फाइनेंस रिलेटेड जो भी फील्ड्स है उसमें हर जगह पे वो एंटर करने की कोशिश करें। म्यूचुअल फंड में तो ब्लैक रॉक के साथ तो उन्होंने एंटर कर ही लिया है, देन ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, देन इंश्योरेंस सेगमेंट में तो सीधा बजाज अलायंस का
टाइप ही तोड़ दिया, मतलब अब अलायंस एंड जियो मिलकर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। एंड भविष्य में अगर देखा गया तो ये और भी फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि गोल्ड लोन, अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये गोल्ड लोन में भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें धीमे धीमे करके भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।